प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में जाकर कहने लगे, मेरी माताओं बहनों देखो कैसे ये औरतों के खिलाफ। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना। बलात्कारियों का गिरोह देश भर की महिलाओं का उत्थान करना चाहता है। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आज के सबसे वायरल और चौंकाने वाले अपडेट्स। विमेंस रिजर्वेशन बिल पर ध्रुव राठी का मोदी सरकार पर जोरदार तंज। चित्रा त्रिपाठी का पुराना वीडियो वायरल, लोगों ने पूछा सवाल। हॉर्मुज स्ट्रेट पर टैंकरों पर फायरिंग। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इंडियन आर्मी को लेकर बेतुका बयान। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह से लेकर नेहा सिंह राठौर साथी दिखाएंगे और भी वायरल और शॉकिंग अपडेट्स इस शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, विमेंस रिजर्वेशन बिल 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में गिर चुका है। अब इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पर ध्रुव राठी ने भी अपना ओपिनियन शेयर किया है। साथ ही दोस्तों, ध्रुव राठी ने लिखा, अपोजिशन ने इसे खारिज करके अच्छा काम किया है। अगर मोदी सरकार महिलाओं के लिए रिजर्वेशन चाहती है तो उसे इसे मौजूदा 543 सीटों पर ही लागू करना चाहिए। और इस बिल को लेकर मोदी सरकार साथ ही गोदी मीडिया एंकरों का पुराना ट्वीट शेयर कर जो कहा है, आप भी सुनिए। बिल पास नहीं हुआ। अब सारे न्यूज चैनल्स पर आपको खबरें देखने को मिलेंगी कि कैसे ऑपोजिशन ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने दिया। हैरान मत होना, कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में जाकर कहने लगे, मेरी माताओं बहनों देखो कैसे ये औरतों के खिलाफ हैं, आप लोगों का बिल नहीं पास होने देते। लेकिन सच बात यह है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल तो 2023 में पास हो गया था 454:2 के वोट के साथ। तब किसी ने अपोज नहीं किया था उससे। असलियत में जो बिल नहीं पास हुआ, ये एक डीलिमिटेशन बिल था जिस पर वुमेन्स रिजर्वेशन का मुखौटा लगाया गया था। असली मकसद इस बिल का था लोकसभा की सीटें बढ़ाना। और क्यों बढ़ाना? क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग 543 सीट्स पर औरतों को रिजर्वेशन दे दी गई तो इन नेताओं को, इन पॉलिटिशियंस को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये लोग अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए इन्होंने कहा सीटें बढ़ा देते हैं और जो बढ़ी हुई सीटें हैं उन पर औरतों को रिजर्वेशन दे देंगे। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज ये थी कि अगर ये बिल पास हो जाता तो ये सरकार को कंट्रोल दे देता कि डीलिमिटेशन किस सेंसस के बेसिस पर करनी है और कब करनी है। जब लोकसभा में सीटें बढ़ती तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी रीड्रॉ करना पड़ता और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की एग्जैक्ट बाउंड्री क्या होती, ये इनडायरेक्ट पावर सरकार के पास आ जाती। और सरकार पर आरोप लग रहा था कि अगर जैसा उन्होंने आसाम और जम्मू एंड कश्मीर में किया, वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को इस तरीके से रीड्रॉ करते कि हमेशा बीजेपी को ही इससे फायदा हो। और जहां तक वुमेन्स रिजर्वेशन का सवाल है, प्रधानमंत्री से पूछो, एग्जिस्टिंग 543 सीट्स पर क्यों नहीं दे देते रिजर्वेशन, बताओ। दरअसल दोस्तों, बिल को पास करने के लिए 352 वोटों 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन इसके फेवर में केवल 298 वोट ही पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया था। तो वहीं बिल पास न होने पर एंकर चित्रा त्रिपाठी काफी दुखी हुई। चित्रा ने ट्वीट में लिखा, संसद के भीतर महिलाएं आज फिर हार गईं। जिसके बाद दोस्तों, लोगों ने चित्रा त्रिपाठी को जमकर निशाने पर लिया। जर्नलिस्ट सचिन गुप्ता ने चित्रा का साल 2023 का वीडियो शेयर किया। सुनिए क्या कह रही हैं। अब आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पीएम मोदी पहली बार अहमदाबाद पहुंचे हैं। 2 दिनों का उनका ये महत्वपूर्ण गुजरात का दौरा। आप देख रहे हैं किस तरह से जबरदस्त स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। महिलाओं की भारी तादाद वहां पर है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद ये पहला उनका अहमदाबाद का दौरा है, जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं। तो वहीं जर्नलिस्ट रणविजय सिंह ने भी वीडियो शेयर किया और लिखा, चित्रा जी 20 सितंबर 2023 का आपका ही वीडियो लगा रहा हूं, जब महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था 454 वोट से। आपके कहे अनुसार उस दिन महिलाओं की बेहतरी की दिशा में बड़ा इतिहास रचा गया था। मोदी सरकार से पूछिए, ये वाला महिला आरक्षण कब लागू होगा। उम्मीद भी की जा रही थी कि 2/3 का आंकड़ा हो जिसके जरिए लोकसभा से ये बिल पारित हो जाए, और वही आंकड़ा निकलकर शाम तक सामने आ गया। इस लोकसभा ने रच दिया है महिलाओं की बेहतरी की दिशा में बड़ा इतिहास। तो वहीं सौरभ नाम के एक यूजर ने एंकर रूबिका लियाकत और चित्रा त्रिपाठी के पुराने ट्वीट्स शेयर किया और लिखा, ये एंकर लोग कितने धूर्त हैं। 2023 में जो बिल पास हो गया था और इन लोगों ने ट्वीट भी किए थे, अब आज कह रहे हैं कि महिलाएं हार गईं। आखिर इतनी धूर्तता ये लोग कर कैसे लेते हैं। वहीं दोस्तों, होम मिनिस्टर अमित शाह पार्लियामेंट में एक बार फिर कुछ ऐसा बोल गए कि वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया। अब बैठ जाओ, हो गए भाई, तेरा नेता बोल दिया। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 शार्प क्वेश्चन पूछे। अरे बैठ जाओ गोगोई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। अमित शाह के लैंग्वेज पर कीर्ति आजाद लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमित शाह संरक्षा भाषा बोलते हैं। संसद में संविधान संशोधन के समय बोलते हुए इससे पहले संसद में 2 बार साला जैसे अश्लील शब्दों का भी प्रयोग कर चुके हैं। विश्व में पहली बार तड़ीपार गृह मंत्री बना है।
इससे ज्यादा देश के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। इस बीच दोस्तों, दो बड़ी खबर जो इंडियन मीडिया ने नहीं के बराबर दिखाया। एक, टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में पीएम मोदी नहीं है, जबकि पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भी इस साल के टॉप 100 हस्तियों में जगह मिली है। अब दोस्तों, टाइम मैगजीन ने जगह नहीं दिया तो क्या हुआ? एबीपी न्यूज की ये खबर देख लीजिए। बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जगह मिली है। अमेरिका की डेटा एनालिटिक्स कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे में उन्हें 68% अप्रूवल रेटिंग मिली है। यह सर्वे 2 से 8 मार्च के बीच किया गया था, जिसमें मोदी बाकी नेताओं से काफी आगे रहे हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी खबर जिस पर मीडिया ने चर्चा ना के बराबर की वो है भारत चौथी इकोनॉमी से फिसलकर 6वीं इकोनॉमी पर आ गई, लेकिन मीडिया ने डिबेट नहीं किया। वहीं दोस्तों, विमेंस एम्पावरमेंट को लेकर आजकल खूब चर्चा हो रही है, तो ऐसे में नेहा सिंह राठौर ने वीडियो शेयर किया है और महिलाओं को लेकर कई मुद्दे पर अपनी बात कही है। बलात्कारियों का गिरोह देश भर की महिलाओं का उत्थान करना चाहता है। जी हाँ, मणिपुर की बेटियों की बिना कपड़ों के परेड कराने वाली पार्टी महिलाओं को मजबूत बनाना चाहती है। अंकिता भंडारी से स्पेशल सर्विस मांगने वाले अब महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं। जिनकी खुद की पार्टी में आज तक कोई महिला पार्टी अध्यक्ष पद तक नहीं पहुंची, जिन्होंने कई बार सरकार बनने के बावजूद किसी महिला को प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठने दिया, वो लोग महिलाओं के लिए नेतृत्व में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। महिलाओं की आवाज दबाने के लिए जो लोग खुद मुकदमे दर्ज करवाते हैं, वो अब महिलाओं की आवाज बनना चाहते हैं। माना कि ये देश आश्चर्यों से भरा हुआ है, लेकिन देशवासी इतने बड़े आश्चर्य के लिए अभी भी तैयार नहीं हैं। इन लोगों ने जिसका भला करने की बात की, उन सब को बर्बाद किया। एक पेड़ माँ के नाम बोलकर पूरा जंगल अडानी को दे दिया। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा करके अमेरिका से ट्रेड डील कर ली। उज्ज्वला योजना शुरू की तो सिलेंडर की लाइनें लगवा दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले तो सड़कें धंस गई, पुल बह गए, एयरपोर्ट गिर गए, टंकियां फूट गईं और देश नहीं बिकने दूंगा बोलकर पूरा देश बेच डाला। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने हैं। बीजेपी सत्ता में आने के लिए जान लगा रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। यह माँ काली, माँ दुर्गा और वंदे मातरम की धरती रहेगी। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। दोस्तों, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर हैं। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक पर मिलियन में फॉलोअर्स हैं। इन्होंने अपने एक वीडियो में इंडियन आर्मी के जवानों पर कंट्रोवर्शियल कमेंट किया, जिसके बाद बवाल मचा है। एक फौजी बंदा ना अपने देश के लिए, अपनी धरती माता के लिए इतना लॉयल होता है ना, इतना लॉयल होता है ना भाई, मतलब उससे ज्यादा लॉयल इंसान हो ही नहीं सकता। पर एक फौजी बंदा ना कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए लॉयल नहीं रह सकता। मैंने ये केसेस इतने ज्यादा सुन ले और इस बात से लड़कियां भी एग्री होगी, मुझे पता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 90% लड़के ना ऐसे हो गए जो मतलब बैकअप में ना उनके ना 4-5 लड़कियां होती ही होती है। और दिस इज रियलिटी। ये अगर जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है ना, मैं नहीं बोलूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, बट ये रियलिटी है। मेरे को इतना एक्सपीरियंस है फौजी बंदे का कि वो मतलब भाई हो ही नहीं सकते लॉयल, वो लड़की के लिए हो ही नहीं सकते, वो देशभक्त हो सकते हैं, वो अपनी धरती माता के लॉयल हो सकते, पर कभी लड़की के लिए। और ये रियलिटी की 4 मिनट से दिख कर लो भाई, जब वो छुट्टी आते हैं ना तो उनकी ना 5-5 तो बंदे उनकी ऐसे होती कि ठीक है। इशिता अपने बयान की वजह से जमकर ट्रोल हुई, एफआईआर दर्ज की गई। अब इतना सब कुछ होने के बाद इन्होंने माफी मांग ली है। दोस्तों, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह के ऑर्डर से पड़ोसी देश भारत में नया बवाल खड़ा हो गया है। नेपाल पुलिस ने भारत से लगने वाली कस्टम चेक पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ा दी है। बालेन सरकार ने अफसरों को ऑर्डर दिया है कि भारत से आने वाले 100 रुपये से ज्यादा की कीमत के सामान पर कस्टम ड्यूटी वसूली जाए। दोस्तों, हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से एक टैंकर पर गोलियां चलाई जाने की खबर है, जिसके बाद 2 इंडियन शिप को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। इनमें से एक भारतीय झंडे वाला बड़ा टैंकर है, जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल भरा हुआ था। हॉर्मुज स्ट्रेट में सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो गया है।
टैंकर ट्रैकर्स नाम की एक वेबसाइट जो समुद्र में जहाज़ों की लोकेशन ट्रैक करती है, उसने बताया कि 2 भारतीय जहाज़ हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। गोलीबारी की खबर आते ही दोनों जहाज़ों ने अपना रास्ता बदला और वापस पलट गए। अब दोस्तों 22 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म होने वाला है। सेकंड राउंड की बातचीत 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में फिर से होनी है। अगर तब तक कोई समझौता नहीं हुआ तो हालात और बिगड़ सकते हैं और दुनिया के तेल बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।